अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से टिक टैक टो गेम क्रिएट कर सकते हैं। ना सिर्फ क्रिएट बल्कि उसे हम गिटहब और वर्डसेल पे वर्डसेल के ज़रिए लाइव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि सारा काम जो है वो AI करेगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे ai.com पे, जिसका एड्रेस है chat.openai.com या सिंपली ai.com। यहाँ पे आप इसे प्रॉम्प्ट करेंगे। अब मैंने OpenAI को प्रॉम्प्ट दिया कि प्लीज़ मेक मी सिंपल टिक टैक टो गेम इन HTML, CSS एंड JS विद कंप्लीट फंक्शनैलिटी, यानी कि तमाम फंक्शनैलिटीज़ के साथ मुझे एक सिंपल टिक टैक टो गेम HTML में बना दो, CSS और JS के साथ। तो हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, हम इंटर करेंगे। बाज़ औक़ात OpenAI कोड लिखते लिखते अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि कंटिन्यू कमांड करने पर फिर जहाँ से उसने कोड लिखना बंद किया था वहीं से कोड लिखना शुरू कर देता है। तो AI ने हमारे लिए कोड लिख दिया है, लेकिन ये 3 मुख्तलिफ फाइल में इसने कोड लिखा है, ठीक है। और चूँकि हम सब बिगिनर हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है कि इसे इन 3 फाइल्स का हम कैसे और क्या करेंगे। तो मैं AI को कहूँगा कि इन तीनों फाइल्स को कंसोलिडेट कर दे एक फ़ाइल में। तो मैं लिखूँगा प्लीज़ कंसोलिडेट इनटू वन फाइल, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट करूँगा और एंटर करूँगा, तो इससे होगा ये कि अब ai.com इन तीनों फाइल्स को एक फ़ाइल में कंसोलिडेट कर देगा। सो चैट GPT ने ये कोड तैयार कर दिया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि चैट GPT कोड लिखते लिखते अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, तो हम उसे कंटिन्यू कमांड देते हैं, जिसके बाद वो कोड लिखना शुरू कर देता है। तो मैं इन तमाम जितने भी कोड लिखे हैं मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ और एक नोटपैड फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। कोड पेस्ट करते वक्त ध्यान रहे कि कोई लाइन मिस ना हो, क्योंकि ज़रा सी गलती से कोड जो है वो रन नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने कोड कॉपी कर लिया है। अब मैं इसे सेव कर लूँगा किसी भी ऐसे फ़ोल्डर में जहाँ मैं इजीली इसे गेट कर सकूँ। लेट से मैं डॉक्यूमेंट्स में गया और यहाँ मैंने एक नया फ़ोल्डर बना दिया है जिसका नाम मैंने रखा टिक टैक टो, ठीक है। और यहाँ मैं इस फाइल का नाम रखूँगा, सबसे पहले मैं सेव एज टाइप को चेंज करके ऑल फाइल्स कर दूँगा और यहाँ मैं इसका फाइल का नाम रखूँगा index.html, ठीक है। मैं इस बात को कॉपी भी कर लेता हूँ और ये मेरी फाइल अब सेव हो गई है, ठीक है। चैट GPT का यहाँ काम हुआ मुकम्मल। अब हम चलेंगे अपने दूसरे स्टेप पर, जो कि है गिटहब। ये मैंने साइन इन किया हुआ है पहले से। ये है गिटहब मैंने पहले से साइन इन किया हुआ है। अगर आप गिटहब पे आप साइन अप नहीं हुए तो ये हमारी वीडियो का लिंक यहाँ आ रहा है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो में दिए गए स्टेप्स को और गिटहब पर साइन अप हो सकते हैं। जब आप साइन इन हो जाते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे हम रिपोजिटरीज क्रिएट करते हैं अपनी फाइल्स को अपलोड करने के लिए। तो हम न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने से एक और नई विंडो हमारे पास आ जाती है और यहाँ पे हमसे हमारी रिपोजिटरी का नाम पूछा जा रहा है। मैं इसका नाम रख दूँगा टिक टैक टो, ठीक है। ये अवेलेबल है। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट कर दें, पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक कर दें। मैंने पब्लिक किया हुआ है। अगर आपके पास कोई रीडमी फाइल है तो वो भी आप कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं इसे ऐसे जाने दूंगा और यहाँ क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एक नई विंडो आ गई है और यहाँ पे हमसे अब अपनी फ़ाइल को अपलोड करने के बारे में कहा जा रहा है। तो मैं इस बटन पे क्लिक कर दूंगा और सिंपली मैं चूज़ योर फाइल पे क्लिक करके वो जो पाथ मैंने कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे index.html ये मेरी फ़ाइल है, मैं इसे सिलेक्ट करके अपलोड कर दूंगा। मेरी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ कमिट चेंजेस पर क्लिक कर दूंगा। गिटहब पर मेरी फ़ाइल आ चुकी है, आप देख भी सकते हैं। और यहाँ मैं कोड के बटन पे क्लिक करके HTTPS का जो ये कोड है इसे कॉपी कर लूँगा।
यहाँ हमारा दूसरा स्टेप भी मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं अपने थर्ड और फाइनल स्टेप पर, जो कि है Versal.com। यहाँ भी मैं पहले से साइन इन हूँ। अगर आपको साइन अप का तरीका नहीं पता तो हमारी इस वेबसाइट पे, इस वीडियो पे आप ये सीख सकते हैं कि आप किस तरीके से साइन इन या साइन अप हो सकते हैं। साइन अप होने के बाद या साइन इन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ इंपोर्ट थर्ड पार्टी गिट रिपोजिटरी के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वो लिंक पेस्ट कर देंगे जो कि अभी हमने कॉपी किया था। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने रिपोजिटरी का नाम देंगे, यहाँ भी मैं टिकटेक2 कर दूंगा, ठीक है। अगर ये अवेलेबल होगा तो ठीक, ये अवेलेबल नहीं है, मैं इसे इसके आगे टिकटेक2 गेम कर देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपकी फाइल्स की डिप्लॉयमेंट का अमल शुरू हो गया। ये बहुत कम टाइम लेता है। ठीक है, ये हमारा जो कोड है ये अपलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं टिकटेक2 गेम जो है वो आपको नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं आपके सामने टिकटेक2 गेम आ गया। आप इसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए टाई हो गया। आई होप कि आप ये कितना आसान था ये करना। आई होप कि आपने इस ट्यूटोरियल में समझा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस तरह के बहुत सारे गेम बना के प्ले भी कर सकते हैं और उसे लाइव भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।